हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विद शेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यूथ का मैथ और उसमें पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज और क्वेश्चन नंबर है 103। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपके लिए एक छोटा सा काम है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, अगर पसंद आता है तो लाइक करें और अगर बना रहना चाहते हो इस चैनल के साथ तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 के साथ। देखिए प्रश्न 103 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है। कहता है एक निश्चित धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 5250 है। तो आपने देखा कि 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना है। आपने मुझसे कहा 5250। कन्फर्म, आगे पढ़ लेते हैं। समान अवधि के लिए, समान अवधि का मतलब होगा कि जो साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए दिया गया है वही चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के लिए दिया जाएगा। समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर दर यही है, पर उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि दर 5% ही है जो पहले थी। इस पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। करने का तरीका आप देखना कैसे करना है। पहली बात तो मैं बताऊं, यहाँ पर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। कैलकुलेटिव में डायरेक्टली रेशियो भी बना सकता था, पर यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है तो हमें करना कैसे पड़ेगा आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा कि 3 साल का साधारण ब्याज 5250 है। 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 का भाग लगा लेंगे यहाँ, और 1 साल का साधारण ब्याज आएगा 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 सत्ते 21 बचेगा 1, 3 पंजे 15, यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज आएगा 1750। मुझे एक बात बता पा रहे हैं कि पहले साल भी साधारण ब्याज 1750 होगा, दूसरे साल भी साधारण ब्याज 1750 होगा और तीसरे साल भी साधारण ब्याज 1750 होगा। तो आपने कहा पहले साल यानी कि फर्स्ट ईयर जो सिंपल इंटरेस्ट है 1750 होगा, दूसरे साल भी 1750 होगा और तीसरे साल भी 1750 होगा। आपको पता है कि पहले साल पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मान समान होता है, ये आपको क्लियर है। तो यहाँ पर आपकी चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल बनेगी 1750। अब जैसे दूसरे साल पे आएंगे तो साधारण ब्याज तो आपको मिल चुकी है 1750, अब ब्याज के ऊपर ब्याज लेंगे आप, यानी कि जो आपको ब्याज मिली है पहले साल पर उस पर ब्याज ले लेंगे दूसरे साल के लिए, यानी कि दूसरे साल वाला पहले साल से ब्याज लेता है जबकि तीसरे साल वाला दूसरे साल और पहले साल वाले से ब्याज लेता है। कन्फर्म। चलिए तो यहाँ 1750 पर आप ब्याज ले लेंगे, कितने प्रतिशत की आपकी दर कितनी है, 5%। 5% की ब्याज ले लेंगे, कर लीजिए गुणा। देखिए 5 पंजे 25 की 5, कैरी कितनी 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 37 की 7, कैरी कितनी 3, 5 एकम 5 और 3 8। ठीक, कंफर्म, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि 87, देखिए कितना आ रहा है 875। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ जैसे ही परसेंट का मतलब क्या होता है, 1 जीरो खत्म होकर आपको पता है 1 जीरो और बचेगा हमारे पास, बट्टे में 100 लगा लेंगे, 1 जीरो तो कट जाएगा, 1 जीरो रह जाएगा, उसका पॉइंट आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 87.5 हमें ब्याज के रूप में पैसे मिलेंगे। किस पर, पहले साल की ब्याज पर। दूसरे साल वाला इस पर उठा लेगा पहली साल से। अब तीसरे साल वाला किससे उठाएगा, इससे इससे इससे। अब इससे उठाएगा तो इतना ही मिलेगा 5% पर। कन्फर्म, इससे उठाएगा तो इतना ही मिलेगा, और जबकि इससे उठाएगा ना तो कितना मिलेगा, 87.5 का 5%। कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये क्या कर देगा, 1 के बाद पॉइंट है, ये 2 के बाद और 3 के बाद पॉइंट हो जाएगा, बाद में लगा देंगे। 3 के बाद पॉइंट बाद में लगा देंगे, पहले हम कर लेते हैं गुणा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कर लेते हैं हम गुणा। 5 पंजे 25 की 5, कैरी कितनी 2, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, 37 की 7, कैरी कितनी 30, 5 अट्ठे 40 और 3 43, 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा यानी कि 4.375। ये हमें मिलेगी टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितने साल की, 3 साल की। इन सबको जोड़ लीजिए। जोड़ने के लिए ये आपको पता है, इनको जोड़ा था तो यही तो डाटा था 5250। अगर इनको जोड़ेंगे आप 87.5 को 3 बार जोड़ेंगे, 87.5 को कर लीजिए गुणा,
3 पंजे 15 की 5 कैरी 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 की 2 कैरी 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26। यहाँ आ जाएगा 262.5, जोड़ लेंगे 262.5 और इसमें आप लास्ट में ये ब्याज भी बची है 4 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर आप ऐसे जोड़ लेंगे और 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज आपके हाथ में आएगी 5 7 5 और 3 8, यहाँ 2 और 4 देखिए 6, 5 और 6 11 की 1 कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 5 और यहाँ पर 5 और पॉइंट लग जाएगा 3 अंक के बाद, यानी कि 5516.875 आपकी बनेगी चक्रवृद्धि ब्याज। उन्होंने क्या किया है, 5 को एक ज़्यादा मानकर कहते हैं कि यहाँ पर अगर 4 से ज़्यादा हो जाए 5 6 7 8 हो जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में एक अंक बढ़ जाता है, कहने का मतलब 7 से 8 हो जाता है। तो आंसर आएगा 5516.88। कैलकुलेशन बहुत है इस सवाल में। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 104। आप कोई भी मेथड लगाएंगे दिक्कत हो रही है इस सवाल में, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन लेंदी है पॉइंट में, इसलिए मैं शॉर्ट कर सकता था, मैं अप्रॉक्स भी आंसर निकाल सकता था। दिक्कत क्या है इस सवाल में, दिक्कत ये है कि यहाँ पर आंसर बहुत पास दिए गए हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 104 के साथ। 104 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। 104 कहता है स्मिता ने 15% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 75,000 रुपये का ऋण लिया। वह धनराशि उसने अपने मित्र को ठीक उसी दिन उसी ब्याज की दर पर लेकिन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ऋण लिया 15% के हिसाब से, ऋण दिया 15% के हिसाब से। अब मुझे बताओ, ऋण लिया है 15% और ऋण दिया है 15%। आप मुझे बताना चाह रहे हैं यहाँ पर 2 साल में 30% होता है, क्योंकि 2 साल बाद वह कितना लाभ अर्जित करेगा। तो आपको पता होना चाहिए 15 30% तो वह चुकाएगा, जबकि ऋण लिया है वो तो 30% चुका दिया। अब ऋण देगा तो आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज से देना है, तो 15 30 और 15 पर 15 का ब्याज लगेगा 15 225, 2.25 100 का भाग लगाकर, तो 2.25% जोड़ लेंगे 30 में 32.25% चक्रवृद्धि ब्याज अदा करेगा। इसका डायरेक्टली फॉर्मेशन बताओ। कभी भी अगर आप पैसा लेते हैं और आप पैसा देते हैं एक ही रेट पर, तो आपको लाभ कितना मिलेगा, हमेशा ये जो लाभ होता है वह होता है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 104। जो लाभ अर्जित होता है वह होता है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। ठीक है, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है और साधारण ब्याज कितनी है, इसके लिए एक ही फॉर्मेशन है। आप क्या करेंगे, जो भी दर है उसका स्क्वायर करें, बट्टे में 100 रखें और परसेंट लगा दें, यही आपका होता है लाभ। कर लीजिए, यहाँ पर दर क्या है 15%, तो 15 पे घात 2 बट्टे में 100, यहाँ प्रतिशत 15 का स्क्वायर होता है 225, 100 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देगा, यानी कि 2.25% इसका लाभ मिलेगा प्रतिशत के तौर पर। और ये लाभ कितने हज़ार रुपये पर है, 75,000 रुपये पर। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए पॉइंट से दोनों जीरो समाप्त हो गए, परसेंट का 100 लगा दिया, जिससे देखिए 25 से 4 बार, 25 से 9 बार गुणा कर लीजिए और भाग लगा दीजिए, 4 का आंसर आ जाएगा, या 2 से भी काट सकते हैं। ठीक, 2 से काट लेंगे, कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी, गुणाई कर लीजिए। 9 पंजे 45 की 5 कैरी कितनी 4, 9 सत्ते 63 और 4 67, ये आ गया गुणा, इसमें भाग लगा दीजिए, 4 का आंसर आ जाएगा। देखिए 4 एकम 4, यहाँ कितना बचेगा 2, 4 छिंग 24 बचेगा 3, 4 अट्ठे 32 बचेगा 3, 4 सत्ते 16 87 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 16 87.5। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 105, और 105 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। 105 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, अभी हम सब कुछ देख लेते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, तो लाभ आपको पता चल गया, हमेशा लाभ होता है CI माइनस SI। चक्रवृद्धि ब्याज में से अगर आप साधारण ब्याज घटा देते हैं वो आपको लाभ के तौर पर प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर जो अगला है वह है 105। 105 में होता क्या है, अंजलि नाम की एक लड़की है जो कि 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 22,500 रुपये उधार लेती है।
और उसी दिन उसका चुकता कर देती है, पर चुकता करती है चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो ये कह रहा है उसे कितना लाभ होगा। मैं आपको डायरेक्टली बताऊं, लाभ होगा, क्या होगा, R²/100%। अब लाभ के तौर पर R कितना है, आपका रेट कितना है, 6%, तो 6²/100% ये लाभ होगा। और किस पर होगा, 22,500 पर। ठीक, चलिए यहाँ पर क्या कर लेंगे, इस 100 से ये दोनों जीरो काट लेंगे, ये 6² 36/100 फिर आ जाएगा, इस प्रतिशत का 100 आया है 225, यहाँ 25 से 4 बार, 25 से 9 बार, 4 से 9 बार, और 90 81 रुपये लाभ रहेगा अंजलि का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, जो कि है 106, और 106 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। देखिए 106 कहता है 100 रुपये एक वर्ष के लिए ऐसी योजना में निवेश किए गए हैं जिसमें 10% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है। कहने का मतलब 100 रुपये आपने इन्वेस्ट करे जिस पर ब्याज 10% है, फिर एक और 100 रुपये का निवेश एक वर्ष की ऐसी योजना में किया गया जिसमें 10% की दर से वार्षिक ब्याज मिलता है, लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होती है। दूसरी योजना के तहत प्राप्त होने वाला ब्याज पहली योजना से कितना अधिक है। तो मैंने आपसे कहा है अधिक या कम के लिए हमेशा क्या लगा देंगे, आप यही लगा देंगे कंडीशन। पर आपको ये तो पता होना चाहिए कि एक साल के लिए मूलधन कितना है, आपने कहा 100 रुपये, चलिए ठीक है। उसके बाद बताइए दर क्या है। अगर दर की बात करें, वार्षिक तौर पर जो दर है वह है 10%। अगर इसको अर्धवार्षिक लें तो ये होती है कितनी, 5%, और साइकिल बनती है 6 महीने की 2। फाइनली आप मुझे एक बात बता रहे हैं, 100 रुपये पर 10% के हिसाब से ले या अर्धवार्षिक के तौर पर ले, तो यहाँ ब्याज देनी पड़ेगी 5 5 10 5 पंजे 25/100 यानी कि 0.25, यानी कि 10.25% की चक्रवृद्धि ब्याज देनी पड़ेगी। ये कहता है कितने रुपए अधिक देने पड़े, तो 10.25% में से 10% घटा दीजिए, 0.25% पैसे अधिक देने पड़ेंगे 100 रुपये पर। क्लियर, 100 रुपये का 0.25% निकाल लीजिए, देखिए अच्छे से, प्रतिशत से ये 100 कट जाएगा, और 0.25 होता है 1/4 रुपये, और 1/4 रुपये होता है 25 पैसे के बराबर। ये नहीं आता, 100 का गुणा कर लीजिए, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 100/4 25 पैसे, जो कि इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऐसे भी कर सकते थे कि सीधी बात है, एक साल में 10% का ब्याज है, अगर इसी को छमाही पर दे दें तो 5-5% की 2 साइकिल बनती हैं, और 5-5% की 2 साइकिल बन जाएंगी, तो 5-5 10, 5 गुणा 5 25, 0.25 उसमें जोड़ लेंगे, 10.25% मिलेगा पैसा। 10.25% में से 10% हट जाएगा तो लाभ होगा 0.25% का 100 रुपये पर, जो कि 1/4 रुपये 25 पैसे के बराबर होगा। चलते हैं 107वें क्वेश्चन पर, हमसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 107 कहता है किसी राशि पर 1.5 साल के लिए लगा 8% का साधारण ब्याज 360 है। मुझे एक बात बताइए, एक साल पर जो ब्याज मिल रहा है 8% है, तो 1.5 साल का कितना होगा, 8 का आधा 4 जोड़ लेंगे, 12% होगा। तो ये समझ में आया कि 12% की जो दर है, 12% की जो दर है उससे जो पैसा बन रहा है वह कितना बन रहा है, 360। 12 से कट जाएगा 3 बार, यानी कि ये आ जाएगा 30। यहाँ प्रतिशत के 2 जीरो लगा देंगे, मूलधन कितना आ गया, 3000 रुपये। मैंने आपको बताया है कि अगर आपका मूलधन जीरो के टर्म्स में आता है, अंक और जीरो के टर्म्स में, तो हमेशा आप मेथड लगाते हैं फॉर्मूला वाला, यानी कि जो शॉर्ट ट्रिक है। कैसे शॉर्ट ट्रिक काम करती है देखिए अच्छे से। ये कहता है कि समान राशि यही 3000 समान ब्याज की दर के हिसाब से, दर भी समान है, दर आपकी 8% है, समय दुगना कर दिया जाए। पहले समय 1.5 साल था, 1.5 साल का दुगना 3 साल, समय दुगना कर दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। क्योंकि इसके ऑप्शन बहुत पास है, अगर ऑप्शन पास होते हैं तो शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है,
दर कितनी है 8%, समय कितना है 3 साल, 1 साल पर 8% है, 3 साल के लिए पहली साल 8%, दूसरी साल 8%, तीसरी साल 8%। और इसकी शॉर्ट ट्रिक ऐसे वर्क करती है, सबसे पहले 8 8 8 कितना हो जाएगा, आपने मुझसे कहा 24% हो जाएगा। पॉइंट लगाइए, 4 लाइन खींचिए, प्रतिशत लगाइए। ये होती है चक्रवृद्धि ब्याज। निकलती कैसे, सबसे पहले ए का गुणा बी से करते हैं, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ए का गुणा बी से करते हैं, बी का गुणा सी से करते हैं, यानी कि तीनों का गुणा आपस में करना है। 8 8 64 और 64 8 512। पीछे से भरना स्टार्ट करते हैं। चलिए भर लिया। फिर आप क्या करते हैं, 2 लाइन को छोड़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पहले का गुणा दूसरे से करते हैं 64, दूसरे का गुणा तीसरे से करते हैं 64, और तीसरे का गुणा पहले से करते हैं 64, और फाइनली इन तीनों को जोड़ लेते हैं, आता है 192। और 192 2 लाइन को छोड़कर भरते हैं पीछे से, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ आपकी चक्रवृद्धि ब्याज जो बनती है वो 2 1 7 9 5 2 25.9712% बनती है। और ये जो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रही है किस पर मिल रही है, 3000 रुपये पर। कैलकुलेशन कर लेते हैं, किस पर, 3000 रुपये पर। और यही आपको मान निकालना है। देखिए अच्छे से, तो आप मुझे एक बात बताइए अच्छे से, यहाँ प्रतिशत से आप 2 जीरो काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पॉइंट है ना, पॉइंट कितने अंकों के बाद है, आपने मुझसे कहा 4 अंकों के बाद है। हमेशा अगर गुणा में होता है ना कोई भी जीरो पॉइंट के, तो हमेशा क्या होता है, पॉइंट राइट में खिसक जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जीरो को देखें तो जीरो क्या कर देगा, पॉइंट को राइट में खिसका देगा। तो नया पॉइंट यहाँ लगा देंगे और इस जीरो को हटा देंगे। फाइनली 3 का गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाए। करते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 की 1 कैरी 2, 3 नम 27 और 29 की 9 कैरी 2, 3 पंजे 15 2 17 के 7 आसे बचे 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और पॉइंट लगाएंगे 3 के बाद, आंसर आएगा 77913, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम किस पर, हम चलते हैं यहाँ पर 8 पर, यानी कि 108 पर। क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। क्वेश्चन 108 कहता क्या है, कहता है किसी जमा राशि पर 8% प्रति वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज। अगर वार्षिक दर 8% है तो 8 साल में कितना हो जाएगा साधारण ब्याज, 64% आपके हाथ में साधारण ब्याज आएगा। कितना प्रतिशत, 64%। और ये जो साधारण ब्याज आएगा हाथ में वह किसके बराबर है, 16,000 रुपये के बराबर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद कहता है उसी राशि पर, यानी कि जो भी राशि निकलेगी उसी राशि पर इस दर का 1/4 दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इस दर का 1/4 दर। तो आपको पता होना चाहिए दर क्या है 8%, और 8% का 1/4 कर ले हम तो कितनी दर बनती है, बनती है 2%। कोई दिक्कत तो नहीं, 2%। आपसे कहता है कि 1/4 दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 2 साल के लिए आपको ये पता होना चाहिए, पहले साल 2%, दूसरी साल 2%, क्लियर। और 2 पर 2 का ब्याज आप ग्रहण करेंगे, 2 दूनी 4, 100 का भाग लाएंगे 0.04%, आप ऐड कर लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का बनेगी 4.04%। आपको पता है इसका मान दिया है, इसका निकालना है, इसका मान दिया है, इसका निकालना है। 64% का मान ये है तो 4.04% का मान क्या होगा। रेशियो बना लो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने कहा 64% और 4.04% में रेशियो बना लेते हैं। जैसी रेशियो बनाएंगे प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 4 से ये 16 बार, और ये 4 से कटेगा 101 बार। 16 की वैल्यू, अच्छे सुनना, इसमें पॉइंट भी लगा है, 16 की वैल्यू 16,000 है। कितने बार कटेगा, पुटिंग वैल्यू आएगी 1000 बार, यानी कि क्वेश्चन की आत्मा आ गई 1000। किसको जिंदा करना है, किसको वास्तविक करना है, पुटिंग वैल्यू किस में रखनी है, इसमें रख दीजिए 1000। और मैंने आपको बताया था कि पॉइंट से यहाँ पर 0 कट जाएंगे, फाइनली आंसर आएगा 1010, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, 3rd ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करना चाह रहे हैं 9।
9 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, पहले इसको कर लेते हैं रफ। देख लेते हैं सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 109 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। कहता है एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये है। 2 साल में 1200 है तो 1 साल में 600 रुपये है। उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 रुपये मिलता है। तो मूलधन क्या होगा, कैसे निकालना है, देखिए 2 साल का अगर साधारण ब्याज 1200 रुपये है, कोई दिक्कत नहीं, तो 1 साल का कितना होगा, तो आपने कहा 1 साल का साधारण ब्याज 600 रुपये होगा, कोई भी दुविधा नहीं है। उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 रुपये मिलता है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर 1290 रुपये है, अच्छे सुनिए, मुझे एक बात बताइए, निकालना क्या है, मूलधन। मूलधन निकालने के लिए जो बातें आपसे कह रहा हूँ वो सुन लेना। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलता है। जब आपको बताया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, 2 साल की साधारण ब्याज दिया हो, तो मैंने आपको बताया था ऊपर रखते हैं 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में से 2 साल का साधारण ब्याज घटाते हैं, ये ऊपर रखते हैं, बट्टे में 1 साल की साधारण ब्याज रखते हैं इंटू 100, ये तो निकलता है दर का प्रतिशत। ठीक, अगर आपको दर का प्रतिशत नहीं निकालना, आपको निकालना है कि कितना भाग पैसा मिलता है, तो भाग निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इस 100 को हटा देंगे और निकाल लेंगे भाग के टर्म्स में। कहने का मतलब CI माइनस SI निकालेंगे तो 1290 में से 1200 जाएंगे, तो 90 रुपये तो अंतर आता है 2 साल का, जबकि पहले साल की साधारण ब्याज क्या है 600। पता है ये क्या शो करता है, जब आप इसमें रेशियो सेट कर लेते हैं ना, 3 से काट लेंगे कितने बार, 3 बार, 3 से काट लेंगे इसको कितने बार, 20 बार। कहने का मतलब ये होता है कि 20 रुपये पर 3 रुपये की ब्याज मिल रही है। 20 मूलधन पर 3 रुपये की हमें मिल रही है ब्याज। यहाँ पर अच्छे सुना, जो ब्याज मिलती है वह साधारण ब्याज मिलती है। 3 नहीं, यहाँ पर साधारण ब्याज 1 साल में 600 मिली है। ध्यान रखना, हमेशा 1 साल की ब्याज शो करता है। 3 से 600 कट जाएगा 200 बार, 200 रख देंगे यहाँ पर, और ये आ जाएगा आपका मूलधन, क्योंकि ये मूलधन था, ये 1 साल की ब्याज थी, तो मूलधन में रख देंगे, आंसर आ जाएगा 4000 रुपये, जो कि इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए करते हैं 110 क्वेश्चन, और 110 क्वेश्चन आपसे कहने की क्या कोशिश करता है। एक 110 जो क्वेश्चन है, कहता है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2000 रुपये मिलते हैं। 2 साल में 10% की साधारण ब्याज की दर से, पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, 10, 20% और 20% का मान ही 2000 रुपये है। ठीक है, मूलधन तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि इसी धनराशि पर, धनराशि समान है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता, तो वार्षिक कितना मिलता, 10%, 10 गुणा 10, 100/100, यानी कि वहाँ से 1%, यानी कि 10, 10, 20 और 21% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता। और आपको याद भी है कि यहाँ पर 10% का 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 21 होता है, 3 साल में 33.1 होता है, और 4 साल में 46.41% होता है चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर पर, याद होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर हमसे पूछा गया है तो प्रभावी ब्याज की दर क्या होगी। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझा दूँ। ये कहता है कि साधारण ब्याज मिलती है आपको 20% 2 साल में, 1 साल में 10, तो 2 साल में कितनी, 20%। चक्रवृद्धि ब्याज मिलती है, अभी मैंने आपको बताया 10, 10, 20 और 10 गुणा 10, 100/100, 1, यानी कि 21%। ठीक है, पहले आपकी प्रभावी दर थी, 2 से भाग लगाया था 10%, और अब जो भी आपको ब्याज मिली है, अगर ये वार्षिक रूप से निकाली जाए, यानी कि प्रत्येक साल यहाँ पर जो ब्याज लगनी है वो अगर साधारण ब्याज ही काउंट की जाए, तो यहाँ पर दर क्या रहने वाली है, दर रहने वाली है 10.5%।
तो यही इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ प्रभावी ब्याज की दर है वह क्या है, वह एक साधारण ब्याज है। वो कहना चाहता है कि यहाँ पर मिली तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज से 21% है, पर यहाँ पर प्रभावी बताइए अगर प्रत्येक साल लगाते हैं, प्रत्येक साल सेम लगाते हैं, तो यहाँ 21 का आधा हो जाएगा 10.5%। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर। और 111 क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। 111 कहता है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है। सेम क्वेश्चन अभी जो था। यदि इसी धनराशि पर ब्याज वार्षिक संयोजित होती है तो दोनों प्रकार के ब्याजों का अंतर, अभी आपको पता होगा, अभी चक्रवृद्धि ब्याज आई थी, मैंने बताया आपको 21%, और साधारण ब्याज 2 साल में 10-10 20% बनेगी। इसी का अंतर कितना होगा, इसी का अंतर होगा 1%, और 1% का मान निकालना है किस पर, 2000 रुपये की धनराशि पर। किस पर, 2000 रुपये की धनराशि पर 1% का मान निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे, 1 सेकेंड। चलिए, तो यहाँ पर हमें अंतर निकालना है। अंतर जो आएगा, पहली बात तो आपको क्लियर कर दूँ, पहली बात तो यहाँ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर पहले मुझे निकालना पड़ेगा मूलधन। मूलधन मैंने निकाला नहीं था, सॉरी। तो पहली बात बताइए कि अगर 20% की जो साधारण ब्याज है उसी का मान किसके बराबर है, 2000 रुपये। 20 से ये कट जाएगा, कितने बार कटेगा, आपने कहा 100 बार, और प्रतिशत से 2 जीरो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 10,000 रुपये पर 1% का अंतर आता है। 1%, उसका मतलब 0 से 0 कट जाएंगे, 100 रुपये इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी है। यहाँ पर ये नहीं, 2000 नहीं लेंगे, क्योंकि 2000 हमें पता है ये तो साधारण ब्याज है, इसलिए 1% मिलेगा, 1% मूलधन पर। मूलधन हमने निकाल लिया। आंसर कितना है इसका, 100 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 करते हैं। 112 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। 112वां क्वेश्चन हमसे कहता है, अच्छे से सुनिएगा, उस राशि का 1 सेकेंड, 112 ना, 112, एक राशि पर 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की बढ़ोतरी होती है। 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर कितने की बढ़ोतरी होती है, 40% की। यानी कि 4 साल में साधारण ब्याज मिलती है 40%, तो 1 साल में साधारण ब्याज कितनी मिलेगी, आपने 4 से भाग दे दिया 10%, और यही आ गई आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर का प्रतिशत आ गई। 6000 रुपये पर 3 वर्षों में उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ 6000 में एक ही अंक है ना, 6, इसका मतलब आप लगा सकते हैं यहाँ पर कोई भी मेथड लगा सकते हैं, आप शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते हैं, आप रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। देखिए हमसे कहता है इसी रेट पर कितने साल का, 3 साल का क्या चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 3 साल में हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है इस रेट पर, आपको पता याद है 33.1%। यही निकालना है कितने रुपए पर, 6000 रुपये पर। कैलकुलेशन 0.0%, दोनों जीरो, 6 का गुणा कर लेंगे, 6 कम 6, 6 3 18 की 8, 80 बचे 1, 6 3 18 1 19। तो इसका अभीष्ट आंसर होगा 1986, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मुझे लगता है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।